क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है, चूँकि आज आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो, यही हमारी कामना है ईश्वर से। और इसके लिए जो है आज बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मोटा मोटी सूत्र वगैरह देख लीजिए और जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उन सभी का हेडिंग जो है फटाफट देख लीजिए, ठीक है। बस बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो है पेपर दीजिए। क्वेश्चन सभी जो है आसान होंगे। जो भी आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखे होंगे तो परीक्षा आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र वगैरह हैं उसी को जो है देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको सूत्र आता है, तो सबसे पहला नंबर का जो सूत्र होगा वह जो है होता है कि एफ और आर में क्या संबंध होता है। एफ और आर में जो है क्या संबंध होता है, ठीक है। तो एफ और आर में क्या संबंध होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफ जो है क्या होता है, तो आर अपान 2 के बराबर होता है। यानी कि ये जो फोकस दूरी होता है ना, वह जो है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, ठीक है। तो एक जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अगर वक्रता त्रिज्या 10 है तो आपका फोकस कितना होगा। तो वक्रता त्रिज्या अगर 10 है तो फोकस कितना होगा, तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो फोकस निकल जाएगा। यानी कि 10 है तो वक्रता फोकस कितना हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा 5, ठीक है भाई। 10 अब बट्टे में क्या कर देंगे 2, तो 2 बचे 10, यानी कि आपका जो है फोकस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसके बाद से आपका जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, सूत्र होगा दर्पण सूत्र। इसके बाद से क्या होगा, आपका दर्पण सूत्र आता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है और दर्पण के लिए जो है आवर्धन क्या होता है। तो दर्पण सूत्र और आवर्धन क्या होता है, मैंने दर्पण का आवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो दर्पण का आवर्धन और जो है इसको जो है बढ़िया से याद कर लीजिए कि दर्पण सूत्र में 1/v प्लस में 1/u होता है, किसके बराबर, तो 1/f के बराबर होता है, ठीक है। 1/f के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें f जो है आपका फोकस दूरी होता है, u वस्तु का दूरी होता है और v जो है आपके प्रतिबिंब का दूरी होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में ये जो होता है f, ये भी जो है ऋणात्मक होता है और ये जो है आपका वक्रता केंद्र है। तो हाँ अब देखिए इसमें जो है अवतल दर्पण में, अवतल में याद रखिएगा, अवतल में अवतल दर्पण में जो है क्या होता है ये, तो यफ जो है ऋणात्मक होगा। यफ हमेशा ऋणात्मक लीजिएगा, ठीक है। फोकस दूरी ऋणात्मक लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए फोकस दूरी कहे, वो खुद कहेगा कि अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब वस्तु का दूरी भी जो है यू का मान जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, ठीक है। उत्तल में अवतल में देख लीजिए चिन्ह पट्टी, उत्तल है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के चिन्ह पर पार्टी वाला भी फंडा समझ लीजिए। तो अवतल दर्पण में एफ ऋणात्मक होगा और यू भी ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण में यू ऋणात्मक होगा। भाई भी का मान बदलता रहता है, कब धन में आ जाता है कब ऋण में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या रहेगा, ये जो है प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अक्सर इसी को पूछने के लिए देता है, ठीक है। और नहीं तो सवाल में देगा कि जो है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, तो दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि दर्पण देखिए चिन्ह पर पाठी में इधर जो भी होता है वो धनात्मक होता है और इधर जो भी होता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक है।
तो भाई अवतल में इधर सब होते हैं, सब इधर ही होते हैं लगभग लगभग, प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है, छठवां कंडीशन में प्रतिबिंब इधर बनता है, ठीक है। तो उसमें जो है भी धनात्मक हो जाएगा, नहीं तो अवतल दर्पण में सब भी ऋणात्मक रहेगा। उत्तल में देखिए, तो उत्तल में एफ जो है क्या होता है, धनात्मक होता है। यू तो जो है इसमें भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु को इधर ही रखा जाएगा, ठीक है। तो यू इसमें भी ऋणात्मक होगा, एफ इसमें धनात्मक हो जाता है, एफ इसमें उत्तल दर्पण में धनात्मक हो जाता है। और भी जो है प्रतिबिंब जो है अक्सर इसका जो है इधर ही बनता है, तो इसमें जो है भी जो है कंडीशन के हिसाब से रहेगा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के जो है सामने बनता है, दर्पण के सामने, तो ऋणात्मक रहेगा, दर्पण के पीछे बनता है तो धनात्मक रहेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बशर्ते कि इसमें एफ जो है ऋणात्मक होता है, इसमें एफ जो है धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का एफ जो है क्या होता है, धनात्मक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैंने यही जो है लीजिएगा, ऋणात्मक चिन्ह ही लीजिएगा। अगर वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर दे रहा है तो माइनस में 5 लेना पड़ेगा। भी का मान देखिए, भी क्या होता है, वस्तु की दूरी को बताता है। जैसे कि ये वस्तु है ना, मान लीजिए दर्पण के सामने ये वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी मानेंगे हम लोग, इसको जो है क्या मानेंगे, u मानेंगे। इसको जो है क्या मानेंगे, u। अगर u 10 है तो इसको माइनस में 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से एफ जो है, आप अवतल दर्पण है तो एफ कहेगा कि फोकस दूरी इतना है, तो फोकस दूरी अगर 5 है तो फोकस दूरी माइनस में 5 लेना पड़ेगा। वो खाली कहेगा कि फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी 5 है, तो हम लोगों को जो है ऑटोमेटिक -5 इसको रखना पड़ेगा सूत्र में। और सूत्र का यूज यहीं पे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सूत्र का यूज ऐसे ही करेंगे और चिन्ह सहित यू का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये सूत्र जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर माइनस में 5 एफ है तो माइनस में 5 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अगर वस्तु की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है तो माइनस में 10 ऑटोमेटिक यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो भी का मान ऑटोमेटिक जौन होगा तो आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में आता है तो समझिए कि वस्तु से जो है पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बन रहा है। माइनस में आता है तो दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, इससे पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका जो है दर्पण सूत्र हो गया। और दर्पण का जो है आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाता है दर्पण के, तो आवर्धन यम बराबर हो जाता है एगो एच डैश अपान एच, यानी कि एच डैश आपका क्या होता है, अपान एच क्या होता है, एच डैश जो है प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, ये याद रखिएगा। अब बट्टे में जो है क्या होता है, बिंब की ऊंचाई होता है। बिंब का मतलब है क्या, वस्तु। बिंब का मतलब है वस्तु, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एच ऑब्जेक्ट एच आई, इसको एच आई से भी दिखा सकते हैं कि इमेज की यानी कि प्रतिबिंब की हाइट, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की हाइट, ठीक है, बिंब की ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाता है। और या इतना बराबर आपका जो है, देखिए लेंस दर्पण में ये यहाँ पे अगर भी और यू का जो है संबंध पता है, भी और यू का, तो आवर्धन जो है हम लोग भी और यू से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, भी और यू से भी निकाल सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है माइनस में भी अपान यू होता है, ये याद रखिएगा आवर्धन सूत्र में कि दर्पण का आवर्धन यम बराबर, याद रखिएगा दर्पण का आवर्धन जो होगा वह ऋणात्मक होगा, ठीक है। और वहीं जो है लेंस का आवर्धन रहेगा तो धनात्मक रहेगा, ये याद रखिएगा। और लेंस सूत्र में जो है देख लीजिए, इसमें लेंस सूत्र जो है इसका किस तरह होता है, तो लेंस सूत्र में भी जो है इसका जो है क्या होगा, तो 1/v, इसमें माइनस हो जाता है, लेंस वाले में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/v माइनस में 1/u बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/f हो जाएगा। तो ये जो है लेंस के लिए होता है। और लेंस के लिए भी चिन्ह परिपाटी का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि किसका क्या होता है, नोट बनाए होंगे तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी जो है एफ जो है
अवतल दर्पण अवतल लेंस होता है तो इसमें भी एफ ऋणात्मक होता है और यू भी जो है ऋणात्मक होगा क्योंकि वस्तु के सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चिन्ह प्रपाटी को जो है अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी नोट बना के रखे होंगे। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हम लोग जो है क्या देखेंगे, तो लेंस के लिए भी आवर्धन। तो लेंस के लिए भी आवर्धन क्या होता है, तो लेंस के लिए भी आवर्धन जो है आपका एच आई अपन एच होता है और भी और यू में जो है देखिए, अगर वस्तु का हाइट दिया है तो पूछेगा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो आवर्धन दिया रहेगा तो इसमें मान भर देंगे, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक निकल भाई। अगर ये दो चीज़ें ज्ञात है तो इसको आप लोग ज्ञात ही कर सकते हैं, और नहीं तो u और v ज्ञात है तो इस सूत्र का यूज करके कर सकते हैं। तो इसमें धनात्मक होता है, इसमें क्या होता है, v अपान u वाला संबंध जो होता है वह धनात्मक होता है। अब इसके बाद से हम लोग जो है लेंस के क्षमता का सूत्र देखेंगे। तो लेंस की क्षमता जो है क्या सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या यार, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, तो 1/f होता है। देखिए अब इसमें 1 अगर f का यूज करेंगे तो जो आएगा वह मीटर में बताएंगे, वह जो है किस में बताएंगे, मीटर में बताएंगे। ठीक है, तो अगर डायोप्टर दिया है ना लेंस की क्षमता डायोप्टर में दिया है तो ये मीटर में बताना होगा। ठीक है, और इसके बाद से अगर सेंटीमीटर में, विकल्प अगर आपका सेंटीमीटर में है तो P बराबर जो है वो 100/f होता है। विकल्प अगर आपका सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100/f जो है का यूज करेंगे। बस अगर मान लीजिए आपका जो है क्षमता, लेंस की क्षमता जो है अगर मान लीजिए कि 5 जो है डायोप्टर है, लेंस की क्षमता आपका अगर 5 डायोप्टर है तो कहेगा कि इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में विकल्पों में दिया रहेगा। ठीक है, तो 100/f वाला जो है सूत्र यूज करेंगे विकल्प में बताने के लिए सेंटीमीटर में। अब मीटर में विकल्प दिया रहेगा तो जो है 1/f वाला सूत्र लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके लेंस का क्षमता जो है 5 डायोप्टर दिया है तो कहेगा कि इसकी फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी बताने के लिए अब विकल्प दिया रहेगा कि इतना मीटर इतना मीटर इतना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मीटर में बताना है, और नहीं तो विकल्प दिया रहेगा इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मीटर में कितना होगा, तो 5 इधर रख देंगे, लेंस का क्षमता 5 है तो। ठीक है, उसके बाद से 1/f रख देंगे, तो f बराबर निकालना है तो f का इसमें इधर गुणा हो जाएगा, तो 5f हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1, तो f बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/5। ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा, भाग इसको काट के छोटा कर देंगे तो 5 दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यानी कि 0.2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 0.2, सवाल रहेगा कि मीटर में होगा किस में होगा, तो मीटर में होगा क्योंकि डायोप्टर जो है हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में करना है डायोप्टर का मान, फोकस दूरी का मान, तो हम लोग जो है खाली 100/f कर देंगे। देखिए अब इसी से सेंटीमीटर में अगर बताना होगा तो हम लोग f बराबर जो है लिख सकते हैं 100/5, 100/5, तो 5 बीसम 100, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कभी विकल्प में मीटर में पूछ देगा, नहीं तो सेंटीमीटर में पूछ देगा। तो आप लोगों को जिसमें पूछा रहेगा विकल्प में ही पूछेगा, बहुविकल्पीय में, तो आप लोग उसके हिसाब से बताइएगा। ठीक है, अब लेंस की अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब जो है देखिए, जब आपका लेंस का आवर्धन बता चुके हैं आप लोगों को, लेंस की क्षमता बता रहे हैं। तो देखिए लेंस की क्षमता अगर जो है, लेंस की क्षमता अगर आप लोगों को प्लस में जो है दिया हुआ है, लेंस की क्षमता मान लीजिए प्लस में 2 डायोप्टर दे रहा है, तो प्लस में दिया है तो आप लोग आवर्धन अगर प्लस में दिया है तो इसको आप लोग जो है उत्तल दर्पण मान, उत्तल
लेंस मानिएगा। इसको क्या मानिएगा आप लोग? उत्तल लेंस। इसको जो है आप लोग मानिएगा उत्तल लेंस, ठीक है। अगर जो है माइनस में क्षमता है तो आप लोग जो है इसको क्या मानिएगा? इसको जो है आप लोग अवतल लेंस मानिएगा, ठीक है ना, अवतल लेंस। ठीक है, तो इसको आप लोग अवतल लेंस मानिएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में सब मिला के अगर आप लोग जो है क्षमता ज्ञात करते हैं तो अगर क्षमता ऋण में आता है तो समझिए अवतल लेंस है, और क्षमता जो है धन में आता है तो जो है समझिए उत्तल लेंस है। आज क्षमता जो है जब भी आएगा तो लेंसे के बारे में आएगा, दर्पण के बारे में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेंस की जो क्षमता निकाला जाएगा, दर्पण में नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो बस ये था लेंस से संबंधित सूत्र। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आते हैं विद्युत वगैरह में, तो उसमें जो है किसका क्या सूत्र होता है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें कुछ सूत्र ये होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है दे दिया रहेगा, क्या आपको सवाल में मिल जाता है कि टी समय में क्यू आवेश, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित किया जाता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित किया जाता है तो धारा कितना होगा, या इतना जो अगर पता है, क्यू पता हो और टी दे रहा हो, आई दे रहा हो, तो हम लोग जो है इसमें क्या संबंध बना सकते हैं। तो आई बराबर जो है क्या हो जाएगा, आई बराबर आपका जो है क्यू अपान टी हो जाता है। आई बराबर क्या हो जाता है, क्यू अपान टी हो जाता है। क्यू क्या है, आवेश है, तो खुद कूलाम में कुछ दिया होगा, इतना कूलाम, और समय दिया होगा, तो हम लोग क्यू अपान टी कर देंगे, तो इससे धारा का मान निकल जाता है। धारा का जो है एसआई मात्रक हमेशा याद रखिएगा एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, धारा का मान, ठीक है। अब कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है आप लोग जो है मतलब पूछ सकता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बताइए। विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W अपान टी, W अपान क्यू होता है। V बराबर क्या होता है, तो W अपान क्यू होता है। ये जो है कार्य है, W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, तो आवेश की मात्रा है, ठीक है। तो यह जो है W अपान क्यू का जो संबंध हो गया, विभवांतर V बराबर W अपान क्यू होता है, ठीक है। और इसके बाद से जो है देखिए, ये जो है अगर कुछ भी इसमें से दिया है, आई दिया है, क्यू दिया है, तो आप लोग टी निकाल सकते हैं। आई और टी दिया है तो क्यू निकाल सकते हैं। इस सूत्रों का जो है क्या करके आदान प्रदान, माने इस सूत्रों का क्रॉस गुणा करके, सूत्रों को हल करके, ठीक है भाई। इससे भी जो हम लोग जो है चाहे तो क्यू निकाल सकते हैं, तो डब्ल्यू अपान भी हो जाएगा, विभवांतर दिया रहेगा, ठीक है। तो इन सब सूत्रों का जो है यूज आप लोग जानते होंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। फिर इसमें वोल्ट का विभवांतर का मात्रक पूछ सकता है, तो विभवांतर का यह सही मात्रक जो है वोल्ट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए अब इसमें भी जो है शक्ति पूछा जाता है, पावर, विद्युत बल्ब का पावर बताइए, शक्ति क्षमता बताइए, ठीक है। तो पावर क्षमता जो है क्या होगा, क्षमता का सूत्र, तो इसमें भी W अपान टी हो जाता है, ठीक है। बल्ब की क्षमता W अपान टी हो जाता है, या इसी को हम लोग W को जो है लिख सकते हैं, यहाँ से W को जो है हम लोग लिख सकते हैं VIT भी होता है, W बराबर VIT भी होता है, W बराबर, ठीक है। तो अब बट्टे में जो है T दिया है, तो T से T कैंसिल, तो VI भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा जो है सवाल आप लोगों को बहुविकल्पीय में पूछ सकता है, ठीक है। इसको देख लीजिए
कि P बराबर W/T भी होता है, P बराबर VI भी होता है, और P बराबर जो है और क्या हो सकता है, तो देखिए P बराबर अगर VI है तो V बराबर जो है क्या होता है, तो IR भी होता है, V बराबर IR। तो V के जगह आप हम लोग अगर IR भर दें, I पहले से ये है तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर R, नहीं हो जाएगा I गुणे I का स्क्वायर R हो जाएगा। तो P का एक नया सूत्र ये भी प्राप्त हो गया कि I स्क्वायर R, ठीक है। अगर I दिया है, R दिया है, R प्रतिरोध है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट जो है क्षमता P निकाल सकते हैं इस सूत्र में भर के, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हम लोग को एक P का और मान होता है, तो इसको भी जो है जान लीजिए। P का एक और मान होता है, जैसे कि I बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, अरे V बराबर IR होता है, V बराबर IR, तो IR होता है, तो I बराबर हम लोग V/R कर सकते हैं ना, R को इधर ट्रांसफर करके, तो I बराबर V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग V/R लिख सकते हैं, वर्ग है तो वर्ग लिख सकते हैं, A/R लिख सकते हैं, ठीक है। तो V का वर्ग बटे R का वर्ग हो जाएगा, आ गुणे R है, तो R से एगो R है कट जाएगा, दूगो R है तो क्या बच जाएगा, V²/R बच जाएगा। तो P का एक और मान हो गया V²/R। तो V²/R से भी जो है हम लोग P क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, बल्ब की क्षमता, पावर, ठीक है। तो ये P से जो है कितना सूत्र प्राप्त हो गया, P बराबर V²/R भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। P बराबर I² भी होता है, P बराबर VI भी होता है, और P बराबर W/T भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद से जो है आप लोग को लास्ट सूत्र है, लास्ट सूत्र क्या है विद्युत से संबंधित, मात्र एक दो और सूत्र है बस। तो एक जो है आपका प्रतिरोध पूछा जाता है, तो प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, मैंने जब तार की लंबाई दिया हो और जो है क्या दिया हो, तार का क्षेत्रफल दिया हो, तो आपका जो है प्रतिरोध पूछा जा सकता है, या इसमें से दो कोई पता हो तो आप लोग एक निकाल सकते हैं इन सूत्रों का जो है हल करके, ठीक है। तो L अगर तार की लंबाई दिया है और क्षेत्रफल A दिया है, तो पूछा जा सकता है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध बराबर है रो होता है, एक नियतांक होता है, तो ऐसे ही रो रखेंगे, ठीक है। अब भट्टे में जो है क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आता है जब प्रतिरोध को जो है क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जब प्रतिरोध को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध निकालने को पूछता है। तो इसको याद रखिएगा, ये श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में R1 R2 इन दोनों का योग निकालना है, कुल प्रतिरोध जिसको कहते हैं हम लोग तुल्य प्रतिरोध। तो अगर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो R1 या R तुल्य लिख सकते हैं, R तुल्य बराबर तुल्य प्रतिरोध या P लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी जो है कांस्टेंट कर सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है, जब श्रेणी क्रम में है प्रतिरोध तो R1 धन R2 डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। और वही जब समांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या, समांतर क्रम का मतलब जैसे कि एक ही जगह से कई गो प्रतिरोध जोड़ा जाता है, एक ही जगह से कई गो प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो ये जो है समांतर क्रम में होता है, ठीक है। एक ही जगह से कई प्रतिरोध अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो है क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर के लिए सूत्र तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो 1/R डैश भी कर सकते हैं, 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/R1 धन 1/R2 धन में 1/R3 होता है। मान लीजिए आपका प्रतिरोध R1 है, हाई R2 है, हाई R3 है, तो इनका योग ज्ञात करना है, तो ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सूत्रों से और भी कुछ जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम में है तो इसमें जो है धारा जो है एक समान बहता है, तो इसमें I नियता एक समान होता है, इसमें धारा जो है क्या होता है, एक समान होता है श्रेणी क्रम में। और ये जो है समांतर क्रम होता है, इसमें विभवांतर भी जो है एक समान होता है, इसको भी याद रखिएगा, काम आने वाला है, ठीक है।
तो इसमें भी जो है एक समान होता है और इसमें धारा एक समान होता है। ठीक है, तो बस इतना ही सूत्रों का जो है आप लोगों को याद रखना है, और इतना सूत्र याद है तो हमें आशा विश्वास है कि आप लोग जो है सभी सवाल जो है आराम से फिजिक्स का करके आएंगे। तो इतना सूत्र आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर ज़रूर कर लीजिएगा सूत्रों का, क्योंकि सूत्र जो है अगर याद नहीं रहेगा तो सवाल 1% आने का संभावना नहीं है। तो इन सूत्रों को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और परीक्षा आराम से दीजिएगा। रोल नंबर वगैरह सही से भरिएगा। ठीक है, रोल नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग यहाँ पे पन्ना पलटने के लिए, मैंने पन्ना के इधर भी कुछ लिखे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे PTO ज़रूर लिख दीजिएगा, प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा जो है पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप लोग जो है लिख दीजिएगा, और किसी न किसी कापी पे आप लोग रोल नंबर भी लिख दीजिएगा। ठीक है ना, कापी के पेज पर भी इधर कहीं ना कहीं रोल नंबर ऊपर या नीचे लिख दीजिएगा, 1-2 पेज पे भी। ठीक है, ताकि रोल नंबर कई लोग निकाल देते हैं तो रोल नंबर कोई ना निकाले। ठीक है, और रोल नंबर ध्यान से शब्दों में अंकों में भरिएगा, उसमें ज़्यादा गलती नहीं होना चाहिए, उसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए। तो बस इसी के साथ अच्छे से आप लोग परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।